पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी संगठन TRF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी पर 25 साल का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करके जहां 27 लोगों की जान ले ली है, वहीं पर दर्जनों से ज्यादा गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से बेलवती साइड में था एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। जब सिमन युवा डिजाइन किया है मेरे बच्चे को फौजी है। इसके पहले सन 2000 में अमरनाथ बेस कैंप पर हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि पहलगाम के बैसरन घाटी में के रिसोर्ट में पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में आए पर्यटकों की घेराबंदी करके 3 से ज्यादा आतंकवादियों ने मजहब पूछ कर गोलियां मारी थीं। आतंकी हमले की खबर में चुन कर हिंदू पर्यटकों को मारने की खबर से भारत में जगह जगह आक्रोश से प्रदर्शन व पाकिस्तान का पुतला दहन करते लोग देखे गए। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बाजार बंद नजर आए। आतंकी हमले के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जल्द ही जहर पर हमला किया जाएगा। यहाँ मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, शीघ्र ही उन्हें कठोरता दंड दिया जाएगा। ये आतंकवादियों का कायराना हरकत है। निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर जिस प्रकार से ये हमला किया गया, चिन्हित करके हमला किया गया, नाम पूछकर, परिचय पत्र देखकर, तो ये बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यजनक घटना है। और इस घटना को लेकर जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी तुरंत पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री भी अपनी यात्रा छोड़कर लौटे हैं, तो निश्चित रूप से इन आतंकवादियों को कड़ा जवाब मिलेगा और उनको सबक सिखाया जाएगा। आतंकी हमला बहुत लंबे समय बाद हुआ, जब पर्यटक के ऊपर हुआ है, तो स्थानीय जो राज्य सरकार है उसकी फेलियर है। देखिए, ये जांच से पता चलेगा, पर घटना जो हुई है वो बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ से काफी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर व पहलगाम घूमने गए थे, जिसमें से आतंकी हमले में एक कारोबारी दिनेश मिलियर की मौत हो गई। जैसे आप सबको भी पता है कि पहलगाम में आतंकवादियों के कायराना हरकत से उस जो अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाई, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के व्यवसायी भाई दिनेश मिरानिया जी भी थे, उनका भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इस आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हरकत किया गया है उसका हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हमारे राज्य सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के त्वरित पहल से उनके द्वारा समन्वय स्थापित करके दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को ससम्मान यहाँ रायपुर लाया जा रहा है, ताकि मिरानिया जी का जो अंतिम अंत्येष्टि है वो उनके परिवार के बीच में ससम्मान हो। इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। दुख का तो समय है, सबको मालूम है, आप लोग भी समझ रहे हैं। अब हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं हमको मालूम है। अब और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यहाँ पे, लेकिन ये हमारी
नाकामी है, हमारी सरकार की नाकामी है बोला जाएगा। यहाँ और क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को सारा पता है, सब कुछ पता है। वहीं भिलाई के 65 लोग अभी भी श्रीनगर में फंसे बताए जाते हैं, जिन्होंने शीघ्र निकालने की अपील भी की है। नमस्कार, हम यहाँ छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पर्यटक हैं। हम कल पहलगांव गए थे, 10 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया। वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसके कारण हमें आगे नहीं जाने दिया गया। वहाँ से हमें श्रीनगर वापस भेजा गया। यहाँ हम एक होटल में रुके हुए हैं और आज कश्मीर बंद है, रास्ता बंद है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये हमारे सारे लिस्ट है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से रायपुर और भिलाई मिला के 65 लोग 65 लोग हैं यहाँ पे। और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ चिरमिरी के शिवांश जैन, अरविंद अग्रवाल, हैप्पी बधावन, लक्की कुलदीप स्थापक परिजन भी पहलगाम में आतंकी हमले के समय घटना स्थल के करीब थे, जो किसी तरह सुरक्षित निकल के जम्मू पहुंच गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले से आक्रोशित लोगों ने आतंकियों को पालने व पैदा करने वाले पाकिस्तान पर सीधे हमला करके आतंक व आतंकियों को जड़ से समाप्त करने की मांग उठाई। तो कठोर शब्दों से निंदा करता हूँ और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि एक एक आतंकवादी को खोजने के बजाय जहाँ इनकी जड़ें हैं उस जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए, जो आज हम लोग के लिए सरदर्द बना हुआ है और ये विश्व के लिए चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को अति शीघ्र बिना सोचे समझे, बिना देर किए पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनकी जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं यही भारत सरकार से मांग करता हूँ। इस तरह के कृत्य ये सदैव करते रहेंगे। भाईचारा दिखाते हुए अमन शांति लाने का प्रयास करती है भारत की सरकार, मगर इन लोगों ने सदैव ये कृत्य किया है। मेरा विनम्र आग्रह एवं निवेदन है कि इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए एवं आतंकवाद को और पाकिस्तानियों पे आतंकवाद की तरह हमला करके इन्हें शांत किया जाए। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।